मूवी के स्टार्ट में रेजिडेंट इविल सीरीज का एक लीड कैरेक्टर लियोन, जो कि एक डीएसओ काउंटर टेररिज्म एजेंट है, एक मुर्दा खाने में जाता है और डेड बॉडीज की जांच पड़ताल करता है। जहां अचानक एक डेड बॉडी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगती है और लियोन इसे फौरन शूट कर देता है। इसके बाद सीन फौरन मेक्सिको की तरफ जाता है, जहां हेलीकॉप्टर में स्पेशल फोर्सेज की एक टीम जा रही होती है। यहाँ क्रिस, जो कि एक बीएसए का एजेंट है और रेजिडेंट इविल सीरीज का एक और मेजर कैरेक्टर है, अपने साथी सोल्जर को बताता है कि टी वायरस इंतहाई डेंजरस बायो वेपन है, जिसके इफेक्ट की वजह से आपको अपने फैमिली मेंबर्स को भी शूट करना पड़ सकता है। यहाँ इनका टीम लीडर इन्हें मिशन बताता है कि एरियस, जो कि एक इलीगल वेपन डीलर है, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके हाथ बायो वेपन्स लग चुके हैं। साथ ही क्रिस बताता है कि कैथी, जो कि एक अंडरकवर एजेंट है, और इसका बेटा जैक, उसको भी रेस्क्यू करना है। हेलीकॉप्टर से उतर के वो एक सुनसान बेंगलो में जाते हैं, जहाँ पहले से ही मौत के साए मंडला रहे होते हैं। यहाँ कमाल का सस्पेंस सीन डिवेलप किया जाता है और एक कमरे में इन्हें एक टॉय गाड़ी नजर आती है और साथ ही जैक, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, इन पर जबरदस्त अटैक करता है और इस टीम को मार देता है। गनफायर सुनकर क्रिस अपने फेलो सोल्जर्स के साथ वहां आता है। यहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज इन पर अटैक कर देते हैं। इसका साथी भी इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन जैसे वो बाहर निकलते हैं तो इसके टीम मेंबर्स भी ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं और उसको भी मारना पड़ता है। ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स सबको मार देते हैं और यहाँ हमें मूवी के मेन विलन एरियस की फर्स्ट ग्लिम्स नजर आती है। पूरी टीम में से सिर्फ क्रिस ही बचता है, जो खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। गन रीलोड कर फायर करने ही लगता है कि इसका सामना एरियस से हो जाता है। यहाँ दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन एरियस वाज़ेह तौर पर अपनी स्पीड और मूव्स से क्रिस को ओवरपावर कर लेता है और बैक पर शूट करके गिरा देता है। यहाँ वो इसे बताता है कि इसके लिए ये एक प्योर बिजनेस है और इसका ज़ॉम्बी ए वायरस हाईली इफेक्टिव है, जो अपना टारगेट को भी पहचानता है। यहाँ डिएगो और मारिया कैथी को लेकर आ जाते हैं, जो अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ज़ॉम्बी की पूरी फौज क्रिस की तरफ अटैक करती है, बट यहाँ बीएसए का हेलीकॉप्टर आकर क्रिस की जान बचा लेता है। इसके बाद एक सीन एरियस के पास का आता है, जहाँ सारा के साथ इसकी वेडिंग सेरेमनी में एक ड्रोन हमला करता है और एरियस के अलावा सब कुछ तबाह कर देता है। अब एरियस अपने बिल्डिंग टावर पर खड़ा होकर सारा की मौत का बदला लेने की ठानता है। नेक्स्ट सीन में 4 महीने बाद शिकागो लैब्स में प्रोफेसर रिबेका अपने कॉलीग को बताती है कि न्यू वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। रिबेका ऑलरेडी इस वायरस की एंटीडोट बनाने के एक्सपेरिमेंट कर रही थी और टेस्ट ड्रग बना लेती है। यहाँ मारिया आकर लैब्स में वायरस को गैस वेंट्स के जरिए फैला देती है और साइंटिस्ट ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। कैसे भी करके रिबेका अपने ऊपर टेस्ट ड्रग का ट्रायल करती है और इसका वायरस स्प्रेड होने लगता है, लेकिन जैसे ही वो वैक्सीन लेकर बाहर निकलती है तो इसका कॉलीग इस पर अटैक कर देता है और वो ना चाहते हुए भी इसको मार डालती है। इसके बाद बहुत से ज़ॉम्बीज इसका पीछा करते हैं। रिबेका छुपकर मारिया से बचती है। मारिया बॉम्ब फेंककर सारे वैक्सीन सैंपल्स तबाह कर देती है और धमाके के बाद बहुत से ज़ॉम्बीज रिबेका पर हमला कर देते हैं, लेकिन एन उसी वक्त क्रिस आकर रिबेका को बचा लेता है। ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे क्योंकि रिबेका एक एक्स बीएसएस मेडिक रही है। अब क्रिस रिबेका को बताता है कि यहाँ वो एरियस को ढूंढने के लिए आया है, जो इंतहाई एडवांस बायो वेपन्स की इलीगल सप्लाई करता है और एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ कोलोराडो में जाते हैं, जहाँ वो लियोन से मिलते हैं। यहाँ क्रिस और लियोन के बीच ठीक ठाक बहस होती है, लेकिन रिबेका लॉस इल्यूमिनाटोस कल्ट का हवाला देती है और लियोन की हेल्प मांगती है। साथ ही एरियस इनको मॉनिटर कर रहा होता है और मारिया को रिबेका के अलावा दोनों को एलिमिनेट करने का ऑर्डर देता है। लियोन को डीसी बम धमाके में अपने टीम के मरने का बहुत दुख होता है और वो इनकी मदद करने से इनकार कर देता है। यहाँ रिबेका इन्हें एक न्यू इन्फॉर्मेशन देती है कि ये वायरस हमारे अंदर के डोरमेंट वायरस को ट्रिगर करता है और सबको इफेक्ट कर सकता है। अगर इसे अभी ना रोका गया तो ये सबको वाइप आउट कर देगा। वो अपना ब्लड सैंपल रखकर वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम में रिबेका एक ब्लड और डेड बॉडी देखती है और यहाँ मारिया इसे बेहोश कर लेती है। दूसरी तरफ पेट्रिशियो, जो कि डीसी अटैक का इन्फॉर्मेंट था, वहाँ आता है और लियान को बताता है कि इसकी फैमिली को खतरा है और लॉस इल्यूमिनाटोस और एरियस के दरमियान डील का बताता है। यहाँ डिएगो अपने स्क्वाड के साथ आता है और मशीन गन से हमला कर देता है और पूरी बिल्डिंग के पर खच्चे उड़ा देता है। अटैक में पेट्रिशियो मर जाता है और मारिया रिबेका को किडनैप करके ले जाती है। लियोन क्रिस की हेल्प करने के लिए एग्री कर जाता है और वो पेट्रिशियो का फोन और रिबेका का लैपटॉप लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रिबेका को होश आता है तो एरियस ने इसको बंदी बना रखा होता है। वो इसे अपनी वेडिंग सेरेमनी के बारे में बताता है और अपने मुर्दा रिश्तेदारों से मिलवाता है। इसे एंटीडोट के बारे में पूछता है। यहाँ रिबेका बताती है कि वायरस की 3 स्ट्रेन्स हैं। एक जो कि लेटेंट है, इफेक्ट करती है ह्यूमंस को। दूसरी ट्रिगर, जो कि इनसाइड एग्जिस्टिंग को ट्रिगर करती है। और तीसरी वैक्सीन, जो कि टारगेट चूज करने में मदद करती है। वो उसको बताती है कि उसको ये भी मालूम है कि ग्रेट लेक्स के ड्रिंकिंग वाटर के जरिए लेटेंट वायरस फैला है और ट्रिगर वायरस को एयर के जरिए भी फैलाया जा सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्रिस और लियोन को भी रिबेका के लैपटॉप से मिल जाती है। यहाँ एरियस रिबेका को सारा की पिक्चर्स दिखाता
है जो कि बिल्कुल इसकी हम शक्ल होती है। यहाँ इसे डिएगो और इसकी बेटी मारिया की तस्वीर भी मिलती है। एरियस सारा के टूटे हुए हाथ से वेडिंग रिंग निकाल कर रिबेका से जबरदस्ती शादी करना चाहता है और जब रिबेका इसे लड़ने की कोशिश करती है तो वो इसे भी इन्फेक्ट करने का डिसाइड कर लेता है। दूसरी तरफ पेट्रिशियो के मेमोरी कार्ड से लियोन और क्रिस को एरियस की न्यूयॉर्क बिल्डिंग की लोकेशन मिल जाती है। एरियस मारिया को कंटेनर लेकर न्यूयॉर्क सिटी में ले जाने का ऑर्डर देता है और पूरे शहर में वायरस एयरबॉर्न होते ही ज़ॉम्बीज कन्वर्ट होने लगते हैं। पूरे शहर में तबाही फैल जाती है। क्रिस अपनी टीम के साथ जबरदस्त एंट्री मारता है। वो जानते हैं कि कंटेनर को आग लगा दी जाए तो वायरस को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो जैसे ही कंटेनर को तबाह करते हैं तो टी वायरस से इन्फेक्टेड हाइब्रिड डॉग्स इन पर हमला कर देते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। लियोन इन्हें अपने पीछे लगा लेता है और क्रिस को रिबेका की जान बचाने के लिए भेज देता है। एक कमाल एक्शन स्टंट्स और बाइक रेसिंग सीक्वेंस से लियोन इन दोनों डॉग्स को मार देता है। दूसरी तरफ एरियस रिबेका को उसके खून से मॉडिफाई हुआ हाईली टॉक्सिक ट्रिगर वायरस से इन्फेक्ट करता है जिससे रिबेका भी आधे घंटे में ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक और कंटेनर पर अटैक में मारिया पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। क्रिस एरियस के अबैंडन टावर में पहुंचता है और एरियस इसके लिए अनाउंसमेंट करता है कि 20 मिनट में रिबेका भी कन्वर्ट हो जाएगी। क्रिस अपनी स्टॉप वॉच का टाइमर सेट करता है और इनको ढूंढने लगता है। एरियस ज़ॉम्बीज की फौज को रिलीज कर देता है। क्रिस बड़ी बहादुरी से इनको ठिकाने लगाता जाता है और ज़ॉम्बीज थे कि बढ़ते ही जा रहे थे और यहाँ लियोन एक धमाकेदार एंट्री मारता है और क्रिस के साथ ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। साथ ही वो क्रिस को रिबेका की जान बचाने के लिए भेजता है और ज़ॉम्बीज से खुद फाइट करने लगता है। क्रिस जैसे ही लैब में जाता है तो डिएगो मॉन्स्टर इस पर हमला कर देता है लेकिन इस पर कोई गोली भी असर नहीं कर रही होती। साथ ही क्रिस बड़ी चालाकी से फायर बॉम्ब फेंककर इसे आग लगा देता है। अब वो ए मार्क वाली वैक्सीन ढूंढने लगता है लेकिन बिल्डिंग के रूफटॉप पर इसका सामना एरियस से हो जाता है। यहाँ क्रिस और एरियस के बीच एक बार फिर जबरदस्त गन शॉट और क्लोज कॉम्बैट की हाई स्पीड फाइट होती है जिसमें दोनों ही हार नहीं मानते। किसी भी तरह करके क्रिस एरियस को ग्लास सीलिंग से नीचे फेंक देता है। एरियस मरते मरते भी डिएगो को फाइनल स्टेज अनलीश करने का ऑर्डर कर देता है और अब डिएगो एरियस का ब्रेन कंज्यूम करके एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्रिस को मारने ही लगता है लेकिन एक बार फिर लियोन वहां पहुंचकर इसकी जान बचाता है और मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। आखिरी 3 मिनट में क्रिस ए मार्क वाली वैक्सीन को ढूंढ लेता है। मॉन्स्टर जैसे ही लियोन को अपने मेटल नेल से मारने लगता है तो बीएसएस टीम का हेलीकॉप्टर इसे बॉम्ब मारता है। मॉन्स्टर लियोन को छोड़कर हेलीकॉप्टर पर सवार हो जाता है और इसके टुकड़े करने लगता है। इतने में लियोन बाइक को इस पर थ्रो करके इसे बुलेट फायर से आग लगा देता है लेकिन फिर भी क्रिस को आकर बॉम्ब शॉट से इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। क्रिस टाइम खत्म होने से पहले ए वैक्सीन रिबेका को इनहेल करवाता है और वो फाइनली स्टेबल हो जाती है। इसके बाद क्रिस और बीएसएस टीम हेलीकॉप्टर से पूरी सिटी में ए वैक्सीन शॉवर करते हैं और सब दोबारा से नॉर्मल इंसान बनने लगते हैं। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है कि मारिया अपनी इंजरी से सरवाइव कर लेती है और डिएगो के मास तक पहुंच जाती है। यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे नया पार्ट भी आने वाला है।